नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहि पाशिको औपनायिको पश्चातं वेदिता भोगितुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपूगला एष भगवतो सावक संगो आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्र नगर गुजरात से लेखो पथिक श्रेष्ठी बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ रहे हैं। पहला का 7वां भाग। स्त्रियों की धम्म दीक्षा। महाप्रजापति गौतमी यशोदा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा प्रकृति नामक चांडालिका की धम्म दीक्षा। 7वां भाग। स्त्रियों की धम्म दीक्षा महाप्रजापति गौतमी यशोदा तथा अन्य स्त्रियों की धम्म दीक्षा। जब भगवान कपिलवस्तु लौटे तो साक्य स्त्रियां भी संघ में प्रविष्ट होने के लिए उतनी उत्सुक थी जितने पुरुष। देखो, भगवान का धम्म सुनकर साक्य कुटुंब की महिलाएं भी खुश हुई और इनको भी लगा कि हम भी संघ में शामिल हो जाए। ऐसी स्त्रियों की अगुआ स्वयं महाप्रजापति गौतमी जो भगवान की मां थी वो थी। जिस समय भगवान तथागत साक्यों के न्युगादाराम में ठहरे हुए थे, महाप्रजापति गौतमी उनके पास पहुंची और बोली, भगवान यह अच्छा होगा यदि स्त्रियों को भी तथागत भगवान के धम्म विनय के अनुसार प्रवचित होने की अनुज्ञा मिले, भी संसार छोड़कर इनको भी निर्वाण पाने के लिए भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिले, ऐसा इसने कहा। गौतमी रहने दो, ऐसे विचार को मन में उत्पन्न न होने दो। दूसरी और तीसरी बार भी महाप्रजापति गौतमी ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी और तीसरी बार भी वही उत्तर मिला, भगवान ने मना किया, रहने दो, तुम महिला हो, ये रहने दो, तुम्हारा काम नहीं। तब महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखित हुई, चिंतित हुई। उसने भगवान तथागत के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू लिए रोती हुई चली गई कि कैसा मेरे पूर्वाश्रम का बेटा है जो मुझे मना कर रहा है, वो बन गया और हमें संसार में रहने देता। तब भगवान तथागत न्युगादाराम से चारिका के लिए निकल पड़े तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरी साक्य स्त्रियां इकट्ठी हुई और विचार करने लगी कि भगवान तथागत ने उनकी प्रार्थना अस्वीकार किया, न करने पर आगे क्या किया जाए, कि हमारी प्रार्थना अस्वीकार की है तो अब हम आगे क्या करेंगे। सब महिला मिलती साक्य स्त्रियों ने सोचा कि वे
तथागत के इस अहंकार को उनको अंतिम निर्णय नहीं मानेंगी और किसी न किसी तरह तथागत को राजी करेंगी। उन्होंने यह भी निर्णय किया कि वे एक कदम आगे जाएंगी और स्वयं परिवारिका बनकर तथागत के सामने उपस्थित होंगी। तो परिवारक बनने में तो वो कुछ कहेंगे नहीं, बुद्ध काल में सफेद वस्त्र पहनकर गिरिजाग मंडल कर परिवारक बन जाते हैं, तो हम भी बन जाएंगे। तद अनुसार महाप्रजापति गौतमी ने अपने बाल काटे, कासा वस्त्र पहना और दूसरी अनेक स्त्रियों को साथ लिए तथागत से भेंट करने के लिए निकल पड़ी। उस समय भगवान वैशाली के महावन में कुटागार भवन में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे अन्य स्त्रियों के साथ महाप्रजापति गौतमी वैशाली के कुटागार भवन में पहुंची। उस समय उनके पांव सूजे हुए थे और उन पर धूल चढ़ी थी। उस अपनी वही प्रार्थना जो उसने उसी समय की थी। जब तथागत ने निगादाराम में ठहर के दोहराई तो भगवान ने फिर उसे पूर्ववत ही अस्वीकार किया कि रहने दो, ये गलत तुम कर रहे हो, तुम्हारा काम नहीं है, रहने दो। प्रार्थना के दोबारा अस्वीकृत हो जाने से महाप्रजापति गौतमी बहुत खीन हुई, दुखी हुई और कुटागार के दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी हो गई। वह नहीं जानती थी कि अब क्या करे। जिस समय वह इस प्रकार खड़ी हुई थी, दुखी थी, आनंद ने कुटागार की ओर जाते समय उसे देखा और पहचान लिया। आनंद देखा, ये तो भगवान की माँ है, इसके पास, अरे ये क्या है, चिवर वगैरह की, तो हम भी बनना चाहते हैं, भगवान मना करते हो, सब बात इन्हें बताई। उसने महाप्रजापति से प्रश्न किया, तुम यहाँ इस प्रकार बरामदे के बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारे पास सूजे है, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आनंद, क्योंकि तथागत ने स्त्रियों को घर से बेघर होकर उनके धर्म और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं दी, मना कर रहा है। तब आनंद स्थविर वहां गए जहां भगवान थे और उनसे निवेदन किया, भगवान, महाप्रजापति गौतमी बरामदे से बाहर खड़ी है, उसने पांव सूजे है, उन पर धूल चढ़ी है, चेहरा दुखी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि तथागत स्त्रियों को घर से बेघर हो, तथागत के धर्म को और विनय के अनुसार प्रवचित होने की आज्ञा नहीं देते। क्या ये बात सच है? ब्राह्मण लोगों में तो है नहीं कि स्त्री और शूद्र नहीं आ सकते, तो क्या इसमें भी ऐसा है? भगवान, यह अच्छा हो यदि महाप्रजापति गौतमी की इच्छा के अनुसार स्त्रियों को भी प्रवचित होने की आज्ञा मिले। आनंद स्त्रियों का पक्ष लेकर जाता है, इसलिए भिक्षुणी संघ अभी भी आनंद का फोटो रखते और आनंद को आदेश देते, क्योंकि आनंद की वजह से ये भिक्षुणी संघ बना और लास्ट में इसलिए आनंद को दंड भी मिला था कि आपने भिक्षुणी संघ बनाने का क्यों पक्ष लिया। क्या महाप्रजापति गौतमी ने भगवान तथागत की विशेष सेवा नहीं की है? जब मौसी की हैसियत से तथागत की माता का शरीरांत हो गया, पर वह अपने स्तन से ही भगवान तथागत आपको दूध पान कराती रही है, आपको इसने बड़ा किया है, बचाया है। यह अच्छा होगा भगवान यदि स्त्रियों को भी घर से बेघर हो, तथागत भगवान के धर्म को विनय के अनुसार प्रवचित होने की अनुज्ञा मिले और स्त्री भी संसार से मुक्त हो और इसमें आए। आनंद, रहने दो, तुम्हें यह न रुचे कि स्त्रियों प्रवचित होने की अनुज्ञा मिले। दूसरी बार और तीसरी बार भी आनंद ने अपनी प्रार्थना दोहराई और दूसरी तीसरी बार आनंद ने प्रार्थना अस्वीकृत हुई। तब आनंद स्थविर ने भगवान से प्रश्न किया, भगवान, स्त्रियों को प्रवचित होने देने का क्या कारण हो सकता है? आप मना क्यों करते हैं? हमें कारण बताओ। आपका धर्म तो कार्य कारण परिणाम को मानता है, तो तुम मना क्यों कर रहे हो स्त्रियों को? भगवान जानते थे कि ब्राह्मणों का यह मत है कि शूद्र व स्त्रियां कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि वे अपरिशुद्ध होती है। शूद्र स्त्री नारी ताड़न की अधिकारी पाप योनि है, तो ऐसा बोलते हैं ये लोग, और पुरुषों के मुकाबले निम्न होती है, पाप की जूती है, इसलिए वे शूद्रों और स्त्रियों का प्रवज्ञा नहीं लेने देते। तो क्या तथागत
की दृष्टि में भी ब्राह्मणों का ज्ञान वही ये बात है। आनंद ने कहा ब्राह्मण ऐसा स्त्री को नीच बोलते हैं तो तुम भी नीच बोलते हो। वहां पाप योनि है तो क्या यहाँ भी पाप योनि है? वहां मुक्त नहीं हो सकती तो यहाँ क्या मुक्त नहीं हो सकती? क्या भगवान ने ठीक उसी प्रकार से संग प्रवेश नहीं किया जो भगवान के स्त्रियों से ये दीक्षा मना कर रहे हैं? तथागत का ये मत धर्म और विनय में क्या ये है कि स्त्री निवारण नहीं पा सकती इसलिए स्त्री को दीक्षा नहीं देना चाहिए? क्या ये बात सही है? भगवान बोले आनंद तुम मुझे गलत तौर पर मत समझो। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है। आनंद मुझे गलत तौर पर मत समझो। मैं पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा किसी तरह विशेष नहीं मानता। महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना को जो मैंने अस्वीकार नहीं किया है वह स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा यही समझने के कारण नहीं किया है, मैंने नैसर्गिकता के कारण किया है। 3 नैसर्गिकता के कारण भगवान मना करते थे, बल्कि व्यावहारिक कारणों से ही मैंने ये कहा है। व्यावहारिक कारण है इसलिए मैं और कुछ नहीं। भगवान मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि भगवान ने मुझ पर यथार्थ कारण प्रकट कर दिया, लेकिन क्या व्यावहारिक कारणों से महाप्रजापति गौतमी की प्रार्थना अश्रुतिक होनी चाहिए? व्यावहारिक कारण से आप मना करते तो व्यावहारिक का कोई उपाय भी होगा भगवान? क्या ऐसा करने से लोग धर्म की निंदा नहीं करेंगे कि भगवान भी ब्राह्मणों की तरह स्त्रियों को नीच समझते और दीक्षा नहीं देते? क्या लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान की तथागत के धर्म विनय में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को हेय माना जाता है? क्या जिन व्यावहारिक कठिनाई की तथागत को चिंता है उनसे बचने के लिए कुछ और नियम नहीं बनाए जा सकते? अच्छा आनंद, यदि महाप्रजापति का इतना आग्रह है कि मेरे धर्म विनय में उन्हें प्रवचित होने की अनुमति मिलनी चाहिए तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन इनके लिए महाप्रजापति गौतमी को स्त्रियों की ओर से 8 बातें स्वीकार करनी होगी और धर्म विनय में थोड़ा विनय ज्यादा होगा। नैसर्गिक कारण पुरुषों को 227 विनय है और भिक्षुणों को 311। पाराजिका और पाचिते पालित ज्यादा है। स्त्रियों से भी उनका पालन करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी। यह महाप्रजापति की दीक्षा होगी। तब आनंद स्थविर ने तथागत भगवान से उन 8 नियमों की जानकारी प्राप्त की और जाकर महाप्रजापति गौतमी को वह सब बात सुना दी तो तथागत से हुई थी। महाप्रजापति गौतमी बोली आनंद, जिस प्रकार अलंकार प्रिय कोई कुमारी या कुमार यदि स्थानांतर उसे कमल के फूलों की तरह या चमेली की फूलों की या अति मुक्ति की माला दी जाए तो वह उन्हें दोनों हाथों से लेकर सिर पर रखे, उसी प्रकार आनंद मैं इन 8 नियमों को अपने सिर पर जीवन पर्यंत पालन करने के लिए धारण करती हूँ और दूसरी महिलाओं को भी कराऊंगा। तब आनंद स्थविर ने भगवान के पास आए और अभिवादन कर एक और बैठ गए। एक और बैठकर आनंद स्थविर ने तथागत भगवान को कहा, महाप्रजापति गौतमी ने इन 8 नियमों के पालन कराने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है और 5-6 महिला वहां खड़ी है। कितनी? एक साथ 5-6 महिला। इसलिए अब यह उनकी उपसदा मानी ली जाए। अब महाप्रजापति गौतमी ने प्रजा उपसदा ग्रहण की और उनके साथ उन 500 साहित्य महिलाओं ने भी महाप्रजापति गौतमी के साथ चलकर आई थी। उस प्रकार प्रवजित उपसन होकर महाप्रजापति गौतमी भगवान के सामने आई और उन्हें अभिवादन किया। भगवान ने उसे धर्म और विनय की शिक्षा दी। सब महिला आई और भगवान को वंदन किया और भगवान ने धर्म विनय की शिक्षा दी और कहा चुस्ता से मां सती पदार्थ शुद्ध का पालन सबको करना पड़ेगा। शेष 500 भिक्षुणियों को तथागत ने एक शिष्य नंदक ने धर्म और विनय की शिक्षा दी। महाप्रजापति गौतमी के साथ जिन साहित्य स्त्रियों ने प्रवज्ञा ग्रहण की थी अर्थात भिक्षुणियां बनी, इसमें इनकी पत्नी यशोधरा यानी जसोदा भी थी। भिक्षुणी होने पर उनका नाम भद्रा कांचाना
पड़ गया था और भगवान से पहले ऊपर चल बसी थी और निर्वाण भी पा लिया था भगवान से पहले। उम्र दोनों की एक थी, एक दिन जन्मे हुए थे। ये पहला भाग पूर्ण। दूसरा, प्रकृति नामक चांडाली की धर्म दीक्षा। उस समय सुप्रबोध श्रावस्ती में अनाथ पीड़क के जेतवन में विहार में रहे थे। उनका शिष्य आनंद भिक्षाट नगर में गया। भोजन प्राप्त आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उस समय सम्यक सबूत श्रावस्ती में अनाथ पीड़क के जेतवन में विराजमान रहे थे। उनका शिष्य आनंद भिक्षाट नगर में गया। भोजन प्राप्त आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहा था। उसने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े से पानी भर रही थी। आनंद ने उसे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं पानी नहीं दे सकती। मंगल। आनंद शरीर ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए। मैंने आपकी जाति में पूछी। हम बेकू जात पात को नहीं मानते। हमारे धर्म में सब समान है। हम जात को नहीं मानते, हम कर्म को मानते। कर्म से व्यक्ति महान से, जाति से महान नहीं है। मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तभी लड़के ने आनंद को अपने बर्तन से पानी दिया। तभी वो महिला को लगा ये कुछ अलग है। दूसरे परिवारजन तो ऐसे जातिवाद रखते थे, लेकिन भगवान के धर्म के भिक्षु जो है वो जातिवाद को नहीं मानते थे और कभी जातिवाद नहीं करते थे। तब आनंद जेतवन लौट आए। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उनका नाम आनंद है और वो भगवान बुद्ध का शिष्य है। पूरी तहकीकात कर ली पुलिस की तरह। पहली बार इनको ऐसा कोई मिला जो जाति को नहीं मानता था, तो खुश हुई कि ऐसा पति मुझे मिल जाए तो मैं सुखी रह सकती हूँ, ऐसा इसको लगा। घर लौटने पर वह अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। तब ये बोलते हैं कि ये चांडाल महिलाएं तंत्र युग को मानती और तांत्रिक क्रियाकर्म कार्य करती थी, तो तंत्र मंत्र को बहुत मानते थे। तो इनकी माँ के पास तंत्र मंत्र था, आग चलाना, बुझाना, च्युत करना, ऐसा सब तंत्र मंत्र में आता है। माँ रोने लगी, कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। सारे दुनिया के पुरुष मेरे भाई है, आनंद ही मेरा पति है, आनंद को मैंने पसंद किया है, मुझे आनंद से ही शादी करनी है। माता ने पता लगाया। लौटकर लड़की बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रखा है। यह बात सुना तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो उनके भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार न थी, इसलिए उसने कहा, माँ तुम जादू टोना जानती हो, तंत्र मंत्र जानती हो ना, तो तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, देखूंगी क्या होता है। देखो, इसने इनकी माँ को कहा कि तुम जादू टोना इनके ऊपर लगाओ और इनको मेरा पति बनने के लिए करो, ये तंत्र मंत्र लगाओ। मातंगी ने आनंद को भोजन के निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने आनंद को अपने घर भोजन के लिए बुलाया। मातंगी ने तब आनंद से कहा कि उनकी लड़की उनके शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। हम ब्रह्मचारी हैं और हमारी परंपरा में सन्यासी कभी शादी नहीं करता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। उनकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं आसक्त हूँ, तो वो मर जाएगी तो इनका पाप तुम्हें लगेगा। आनंद बोले, ऐसी बात को हम नहीं मानते, जो कर्म करेगा वो भोगेगा। मैंने तो नहीं कहा, हम ऐसी बात को नहीं मानते। मातंगी घर में गई और लड़की से कहा, आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है, लड़की तो आनंद से भूल जा। लड़की चिल्लाई, माँ तुम्हारा जंतर मंत्र कहाँ गया, तंत्र मंत्र? मातंगी बोली, मेरा जंतर मंत्र तथागत के विरुद्ध असर नहीं करता। बुद्ध के सन्यासियों के आगे बुद्ध को जो मानते हैं वहाँ भूत पलित तंत्र मंत्र तंत्र कुछ लगता नहीं, वो भाग जाता है। पवित्रता हो या अपवित्रता कभी आता नहीं है। लड़की चिल्लाई, माँ दरवाजा बंद कर दिए।
उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज की रात तो वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता है। तो दरवाजा बंद कर देते और इसको पूर्ण देते आनंद को, और आनंद समाधि में बैठ जाता है। माँ ने वैसा किया जैसा लड़की चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोना का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी लड़की से विवाह करना स्वीकार नहीं करते तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तभी भी आनंद झुके नहीं। माँ और लड़की ने दोनों को हार माननी पड़ी और उन्हें आनंद को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन आग लगी ही नहीं। तंत्र मंत्र बुद्ध के भिक्षु और बुद्ध को मानने वाले लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। तंत्र मंत्र भूत प्रेत आपको कुछ खास नहीं करता, क्या बुद्ध वचन होते या वो कुछ होते नहीं, वो भाग जाता है। वापस लौटने पर आनंद ने सारी बात भगवान को बताई। भगवान ने दूसरे दिन वह लड़की आनंद को खोजती हुई जेतवन आ पहुंची। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उसे देखा तो उसे बच निकलना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद गए लड़के इनका पीछा किया, पीछे जा लिया। जब आनंद लौटे तो देखा ये दूसरा, यहाँ से क्षेत्र जी ले लो, नहीं पड़ी क्षेत्र जी, ये तो बड़ी है, ये छोटी, इधर है आगे छोटी। चालू कई बात नहीं। आनंद ने भगवान से कहा, किसी प्रकार भी वो लड़की उनका पीछा नहीं छोड़ती है। भगवान मुझे इससे पीछा छोड़ो। भगवान तो स्वीकार करने थे, भगवान को पता था। जब लड़की सामने आई तो भगवान ने प्रश्न किया, तुम आनंद का पीछा क्यों करती हो? तुझे पता नहीं वो ब्रह्मचारी, वो शादी नहीं कर सकता। लड़की का उत्तर था कि वो उससे विवाह करते ही रहेगी, वो नहीं करेगी तो मैं आत्महत्या कर मर जाऊंगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ, लेकिन वो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी छोड़ भी सकता है और संसार में आ सकता है। आप समझाओ, मुझसे शादी करे, मैं जिनके भर को पालूंगी, इसको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। तथागत भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उनके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है। क्या भगवान सत्तादेव मनुष्यानंद बुद्धो भगवान, तो भगवान उपाय कौशल्य, तो भगवान ने उपाय कौशल्य किया जैसे किसा गौतमी पर किया था। लड़की बोली, मैं उनके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन कराने से पूर्व तूने अपनी माँ की अनुमति लेकर ऐसा चिवर पहनकर आना पड़ेगा, मुझे मंजूर है। महिला बोली। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम कह रही तुम नहीं कर सकी वह मैं कर सकी। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि तुम मुंडन करा लो और ऐसा चिवर पहन ले तो मैं आनंद से समझाऊंगा, आनंद तुझसे विवाह करे। माँ क्रुद्ध होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम पागल हो गई हो, वो तो भिक्षु का ड्रेस है, हमें भिक्षु नहीं बनना है। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे समर से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं इससे भी अच्छा आदमी ढूंढ दूंगा और इससे भी अच्छा वर तेरे लिए लाऊंगा, लेकिन तू ऐसा मत कर। लेकिन लड़की मानी नहीं। उनका उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। तीसरी बार होने को भी वही कहा। माँ बोली, तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? लड़की बोली, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहूँ ऐसा मुझे करने दो। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन करा लिया और कपड़े पहनकर भगवान के पास गई। तब लड़की भगवान के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन कर लिया और ये वस्त्र भी पहन लिया है। अब आप आनंद को कहो मुझसे शादी करें। भगवान ने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? उनके शरीर का कौन सा हिस्सा है जिससे तुम प्रेम करती हो? लड़की बोली, मैं उनके नाक से प्यार करती हूँ, मैं उनके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उनके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उनके आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उनके आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उनके चाल से प्यार करती हूँ। तब भगवान ने 32 ग्रंथ क्या दिखाई।
आवाज में कि नाक में से गंदगी बह रही, कान में गंदगी बह रही, मुंह से गंदगी बह रही। ये शरीर तो गंदगियों का घर है। ये शरीर सुंदर है लेकिन इसमें गंदगियां भरी, इसमें कोई सुख नहीं है। और ये शरीर अनित्य है, एक न एक दिन नाश होने वाला है। ऐसा ठोस रहने वाला नहीं है। जो ठोस नहीं है, अनित्य है, इसमें सुख कैसे होगा? तो वो धम्मदेशना देते हैं। तब भगवान बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सीढ़ यानी सेडा का घर है, मुंह से थूक भरा पित्त निकलता है, कानों में मैल होता है और शरीर मल मूत्रों का खजाना है। ये शरीर में बाहर जो गंदगी संडास में होती है वो गंदगी इसमें भरी है, कोई फर्क नहीं है। ये भी संडास है और ये भी संडास का खजाना है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जहाँ जन्म है वहीं मृत्यु है, जहाँ मृत्यु है वहीं दुख है। लड़की मैं नहीं जानती कि आनंद से शादी करके तुम सुख पाओगी। सच्चा सुख तो ये तूने चिवर लिया है, पहन लिया है, तो ध्यान साधना कर मुक्त हो जा, वही सच्चा सुख, समाधि सुख, निर्वाण सुख है। ये काया का सुख सुख नहीं है। लड़की गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। किसके लिए वह मरी जा रही थी? उसने अपना यह मत भगवान को प्रकट कर दिया। और भगवान की बात इस पर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 गुण भगवान में होते थे। मैत्री, करुणा, और भगवान ने मैत्री दी तो ये मैत्री से ये पिघल गई और भगवान की बात मानकर वो भी प्रवैया उषा लेकर भिखोनी बनी। भगवान को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर कि मैंने आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई है भगवान। मैं उस नाविक की तरह हूँ जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूर के किनारे लगी है। मैं एक आरक्षित बुद्ध पुरुष की तरह हूँ जिसे सुरक्षित मिल गई है। मैं इस अंधे पुरुष की तरह हूँ जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। भगवान तथागत के ज्ञानामृत से मेरी निद्रा भंग हो गई है, मेरा ज्ञान खुल गया है, मुझे सत्य का पता चल गया है। मुझे क्या करना चाहिए भगवान? भाग्यवान वो है जो प्रकृति, यदि तू चांडाल कन्या है किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और श्रेष्ठ स्त्रियों के लिए आदर्श बने। लोग तेरा सुवासुत करते हैं लेकिन तू भिक्षु बनने के बाद राजा तुझे वंदन करेगा। ऐसा होता है। भगवान कहते हैं सारी नदियां समुद्र में आती है तो नदियां भूल जाती है। ऐसे कोई भी वर्ण के लोग भिक्षु बनते हैं तो वो भुला जाता है, वो साक्य श्रमण कहलाते हैं, उनकी जात पात मिट जाती है। तो आज से 2500 साल पहले भगवान ने जात पात तोड़ा। तो निम्न जाति की है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझे शिक्षा ग्रहण करेंगे, तुझे क्षत्रिय वंदन करेंगे, राजा तुझे पैरों में पड़ेंगे। और ऐसा होता है। न्याय तथा तम के पद से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी तो धम्म राजा होगा। तो भिक्षु धम्म राजा है। क्या है? बहुत से लोग भिक्षु को भिखारी समझते हैं, निरा टीका करते हैं। मिलता है कुछ खाना पीना, अच्छे कपड़े तो पहनते, तो पहनने दो ना। देने वाले देते, लेने वाले करते, तुम कौन हो? लेकिन होते हैं। इसलिए 12 अवनति में भगवान ने कहा है जो अपने धर्म की निंदा करे, अपने धर्म गुरु की निंदा करे और दूसरों को अच्छा करे, इनकी अवनति होती है। इसलिए कभी 12 अवनति पढ़ लो, धर्म की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। चाहे तो लो वरना छोड़ दो। शादी की बात जाती रही। अब उनके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने इच्छा प्रकट की तो वह भिक्षुणी संघ में ले ली गई, जबकि वह नीचतम वर्ग की पहली महिला थी जो भगवान के संग में भिक्षुणी बनी, जो भगवान की पत्नी और माँ के साथ रहते थे। बताओ तो ये कितनी क्रांति भगवान ने की कि जहाँ जात पात तोड़ दिया। यहाँ ये 7वां भाग समाप्त होता है। समय की 5 मिनट ज्यादा हुई है, 10 मिनट लीजिए, लेकिन ये भाग तो पूरा करना पड़ता। इसलिए ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों से सुने हुए धर्म का हम पुण्य अनुमोदित करते हैं कि सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को समझाने का जो हमने प्रयत्न किया, भाषा के कारण, वाणी के कारण इसमें मेरी कोई गलती हो तो मेरा कोई ऐसा आदेश किसी को दुख लगाने का न था।
फिर भी दुख लगा है तो दो हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वारम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वारम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वारम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धम्माय नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये वीडियो आप बनते पथिक यूट्यूब में भी देख सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बनते पथिक यूट्यूब मेरी चैनल है, सब्सक्राइब करना। नमो बुधाय।